ए नौकर रुक, ये क्या है? कब से वेफर्स घुमाते जा रहा है? जरा कुछ अच्छा खाने को लेके आना। जा जल्दी, बहुत भूख लगी है मुझे। मोना आंटी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? मुझे बोलिए ना। अरे नहीं जीविका, ये तो बस हल्का फुल्का थोड़ा सा बोर हो रही थी ना, इसलिए। तुम्हें पता है मेरे डाइटिशियन ने ना मुझे लिक्विड डाइट पे रहने के लिए कहा है। और तेरा क्या चल रहा है? हाँ, जब से आई हूँ देख रही हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तितली जैसी यहाँ वहाँ भाग रही है। यहाँ आराम किया कर बेटा, 1 मिनट का आराम तो मिलना चाहिए कि नहीं? अरे मोना आंटी, क्या करूं मैं? शादी का घर है, भाग दौड़ तो चलती रहती है। और वैसे भी मैं तो दोनों की तरफ से हूँ, लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से भी, तो डबल काम बनता है मेरा। अरे बेटा, बात तुम्हारी नहीं है, बात तो ये पेट में पलने वाला जो दूसरी जान है ना, उसकी है। थोड़ा आराम तो करना चाहिए कि नहीं, बोलो? हाँ? अरे क्या हुआ, नाराज हो गई? मैं तो ऐसे प्यार से बोल रही हूँ, है कि नहीं? बोलो ना। मोना जी, मैं दरअसल आपको बताना भूल गई थी कि जीविका का मिसकैरेज हो गया था। क्या? वडेरा खानदान में इतने सालों बाद नया वारिस आने वाला था? ये कैसे हुआ? जरूर जीविका ने बहुत बड़ी लापरवाही की होगी। हाँ, ये नई नस्ल होती ही ऐसी है, बस खुद के साथ श्रृंगार पे ध्यान होना चाहिए, बाकी तुम है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है मोना जी। तुम तरफदारी मत करो ऐसे गैर जिम्मेदार बहू की। हाँ, अरे जो लड़की अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती, वो दूसरे का ध्यान क्या रखेगी? हाँ, माँ बनना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। नहीं मोना जी, ऐसी बात। तुम चुप रहो, तुमने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। हाँ। हाय मोना जी। अरे प्रीति, हाय। वंशिका, मैं इधर जाके आती हूँ। हाय मोना, कैसे हो? अरे वो छोड़, जरा तुझे पता है ये जीविका है ना, उसका मिसकैरेज हो गया। क्या बात कर रही हो? अरे तुझे नहीं पता, वडेरा खानदान में इतना बड़ा अपशकुन। अरे यहाँ पे क्या खड़ी है? चल ना, बोलो बोलो सब लोग, जय माता दी। जय माता दी। माँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा अपना परिवार मेरे साथ है। बाहर के लोग जो भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी प्रसाद बांट रहे, पहले माथा टेकते हैं फिर प्रसाद खाते। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, जय माता दी। हाँ, सुखी रहो। प्रसाद। मैं समझ गया आपकी बात, आपको प्रसाद चाहिए। लो, जय माता दी। जय माता दी। लीजिए, जय माता दी। प्रसाद। अरे अभी अभी तो आप दोनों को प्रसाद दिया था। वो इसलिए क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। मानवी दी, ये प्रसाद खाओ ना, बहुत टेस्टी है। नहीं श्लोक, पहले किसी के पापों का प्रसाद उसे देना है, उसके बाद ही मैं ये प्रसाद खाऊंगी। इधर आओ। वो कितने दिनों के बाद मिले, बैठ यहाँ पे।
आंटी 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 आप जिसे नौकर बोल रही हो वो हमारा भाई है आंटी। भाई? ओ, फिर तो ये होना ही है। हाँ? अरे भाई से नौकरों वाला काम कराओगे तो यही होना है ना। इतनी कीमती साड़ी मेरी खराब कर दी। आंटी मैं इससे भी महंगी साड़ी आपको देती हूँ ना, आप मेरे साथ आइए। आइए ना आंटी। अरे लो, पर्स लो। आइए। अरे नहीं आंटी, भाई है मेरा। आंटी आंटी चल। डब्बू स्लो जाओ यहाँ से, जाओ। डब्बू स्लो, कितना टाइम लोगे? क्या है? क्या कर रही हो? खुजली वाला पाउडर है। हो गया। ये किसने गिफ्ट किया? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। अरे मैं तो भूल ही गई। हो गया। हो गया? वेरी गुड आंटी, आप जाइए एंड आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अरे होगी। नहीं। जाइए जाइए। बहुत महंगी दिख रही है। हाँ? वाह, वाह। चलो फल तो रख दिए ना। हेलो। अरे आंटी मैं तो मजाक कर रही थी कि आप मिस वर्ल्ड लगेंगी, लेकिन आप तो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है। क्यों बच्चों? हाँ। जरूर अपनी जवानी के दिनों में आप मॉडल रही होंगी। क्यों बच्चों? हाँ, बिल्कुल A1 मॉडल। मॉडल। क्या है ना, तुम लोगों ने एकदम सब कुछ सही कहा। तुम्हें बताया, मैं ना अपनी जवानी के दिनों में घर वालों से छुप 2 ऐड किए हो प्रिंटर। खुजली वाले। खुजली है? नहीं नहीं नहीं, पाउडर वाले वो हमारे घर में ना मच्छर बहुत है ना। मच्छर। हाँ आंटी, हमारे घर में ना इतने डेंजरस मच्छर है ना, डेंजरस। इतने पॉइजनस ऐसे काट काट के बॉडी का सारा खून चूस लेते हैं। सोचिए, सारा खून चूस लेती है। मच्छर मच्छर। आंटी मैं तो कहती हूँ आप भी ना चलती रहिए हमारे साथ, आराम से चलती रहिए, मच्छरों को पता नहीं लगेगा आप कहाँ जा रही हैं। चलती रहिए चलती रहिए। चलती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। मोना आंटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो कुछ। अरे कुछ नहीं, जाओ तुम। लेकिन आप इस तरह खुजा क्यों रहे हो? अरे तुम्हारे घर में बहुत मच्छर है, मुझे मच्छर काट रहे। हाँ? ऐसी वैसी यहाँ वहाँ घूमती रहती हो, पेस्ट कंट्रोल नहीं करा सकती, इतनी जमींदारी नहीं है। ऐसे रही ना यहाँ पर मेरा नाजुक सा बदन लाल लाल हो जाएगा। अभी भी एक प्रिंटर बाकी है, मैं जा रही हूँ बाबा। अभी नहीं आओगे। मैं आपके लिए कुछ मोना आंटी, जो भी मेरी दी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बड़ी आई थी मेरी दी को ताने मारने। श्लोक, तेरे कुर्ते के बटन सारे हिले हुए, पागल हो गया तू चल मैं ठीक करती हूँ। चल के मन्नू, रुक रुक एक सेकंड। मन्नू, मोना आंटी को इतने मच्छर क्यों काट रहे हैं? तुझे तो पता ही होगा ना, उनकी साड़ी में तूने ही कुछ ना कुछ लगाया ना, जिसकी वजह से उनको खुजली हो रही है। नहीं, झूठ मत बोल, ये सब तेरा ही आइडिया है ना? हाँ दी, मैंने मोना आंटी की साड़ी में वो खुजली वाला पाउडर डाला ताकि उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि दी उन्होंने आपकी इंसल्ट की। और आपको पता, आपको कोई परेशान करे, आपके साथ कोई बदतमीजी करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा खून खौलने लगता है दी। और अगर आपको किसी ने टेढ़ी निगाहों से भी देखा ना तो मैं उसे भेंगा भी कर सकती हूँ। ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही है? दी प्लीज, आप मोना आंटी जैसी औरत के लिए मुझसे लड़ रही हो? हाँ दी, मैं आपकी सगी बहन हूँ, खून का रिश्ता है हमारा। अच्छा वो चली गई दी, मेरी शादी की हैप्पी बिगनिंग होने वाली है और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी आपको सैड करे। आपके चेहरे पे सिर्फ स्माइल वाले एक्सप्रेशन। स्माइल, ये वी नो व्हाट। बहनों और भाइयों,
लेकिन तूने सही नहीं किया। दादाजी चलो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। माता की चौकी पर हमारे घर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शादी है तो संगीत तो होगा ही, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विराट बाबू बहुत अच्छे संगीतकार हैं और मानवी बिटिया को भी गाने का शौक है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि संगीत का यह कार्यक्रम बहुत ही दिलचस्प होगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप परसों इस मौके पर जरूर तशरीफ लाइएगा। ये तो पापा की अंगूठी है। ये आप यहाँ क्यों लाई? ये अंगूठी में विराट की ले लाई हूँ, तेरे पापा की निशानी। सच में जी? आप विराट को ये अंगूठी गिफ्ट करोगी? संगीत के रस्म में उसे तोहफे में देने वाली हूँ। अब पता नहीं उसे पसंद आएगी भी या नहीं। जी आप कैसी बातें कर रही हो? इतना बेशकीमती तोहफा पाकर तो उसे लगेगा कि आप उसे कितना रिस्पेक्ट करती हो। उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा बीजी। और उसका ही क्या, मेरा भी। थैंक यू बीजी। ये बात तो सच है मानवी, ये तेरे पिताजी की निशानी नहीं है, ये तो एक अनमोल कारीगरी का बेमिसाल नमूना है। ऐसे आजकल मिलती कहाँ है बेटा? आजकल तो सोने की अंगूठी की चमक भी जल्दी चली जाती है। कितने बरसों से ऐसी की वैसी है। हाँ, थोड़ी चमक कम हो गई है। ओ जी, तो ये कसर भी पूरी कर देते हैं। मैं अब भी डब्बू को बुलाती हूँ और पॉलिश करने के लिए भेज देती हूँ, ठीक है? तो फिर अब भी भेज उसे, नहीं तो डब्बू के भरोसे रहे ना तो मानवी की शादी हो जाएगी, 2 बरस का बच्चा हो जाएगा ना, तब तक आएगी नहीं वो अंगूठी। समझे? जा जल्दी भेज उसको। ये ले बेटा। लो चाची। अबे तू क्या देख रही है? भेज दे जा डब्बू को। हाँ, जा रही हूँ। अच्छा बड़ी बीजी, अब तो बीजी ने विराट के लिए इतना बेशकीमती तोहफा सेलेक्ट किया। अब ये क्या अच्छा लगेगा कि संगीत के फंक्शन में मैं विराट के साथ खाली हाथ बैठूं? तो क्यों इतने नखरे कर रहे हो? अरे दे दो ना अपने सोने के कंगन। आई बड़ी, तू दे दो। मैं मरूंगी ना वो भी तुझे ये कंगन नहीं दूंगी। आपकी आत्मा है ना, वो भी आएगी इन कंगनों के साथ पिंकी चाची को डराने नीचे। खन खन खन, पिंकी मैं आ गई। ठीक, ये कपड़ों की दुकान किसके लिए है? तेरे लिए। हाँ मन, बुआ जी ने और माँ ने ये सारे आउटफिट्स तेरे लिए सिलेक्ट किए। रितिक कितने तड़क भड़क वाले कपड़े हैं सारे। इन्हें पहन के तो मैं ही गिर जाऊंगी। और हॉल में लाइटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी थी। सारी चमक तो मेरे ऊपर ही होगी। दी आपको पता है मेरे को इतने भड़कीले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने संगीत के लिए देखो ये ड्रेस सेलेक्ट की थी कि संगीत के फंक्शन के लिए मैं यही पहनने वाली थी, और मैं तो यही पहनूंगी। अच्छी खासी सिंपल ड्रेस है दी। दी मनु, मैं तुझे कैसे समझा? बात अब सिर्फ तेरी पसंद और नापसंद की नहीं है ना। तू एक नए परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। तेरा रिश्ता एक नए परिवार से जुड़ने जा रहा है। ऐसे में तुझे उनकी फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। स्वामिनी बुआ जी ने इतने प्यार से इतने सारे आउटफिट्स तेरे लिए सिलेक्ट किए, सोच समझ के किए होंगे ना। उनके फैसले को तो नजरअंदाज कैसे कर सकती है? मनु, तुझे पता है पार्टी में ना बहुत मनु
जानती हूँ तेरी चॉइस बहुत अलग है, लेकिन तुझे परिवार और परिवार वालों के चॉइस के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट उनके चॉइस के बारे में आपसे थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। जितनी जल्दी तू ये बात समझेगी उतनी ही जल्दी तू पूरे परिवार में घुल मिल जाएगी। आई प्रॉमिस। समझी? समझ गई थी। एक और बात। अब क्या है दी? ये किसका दुपट्टा है? मम्मा का दुपट्टा। मम्मा का दुपट्टा? हाँ मनु, मेरी शादी पे पीछे ने मुझे ये दुपट्टा दिया था, ये कह के कि जब भी मैं ये दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ूंगी मुझे लगेगा कि मम्मा का साया मेरे साथ है, उनका हाथ मेरे सर पर है। और सच में जब भी मैंने ये दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ा मुझे इतना सुकून महसूस हुआ, मैं तुझे बता भी नहीं सकती। तब भी मैंने सोच लिया था कि जब मेरी मन्नू की शादी होगी उस दिन मैं उसे ये दुपट्टा दे दूंगी। दी, ये दुपट्टा पहले मम्मा ने पहना, फिर आपने, और आज मुझे मिल गया। लेकिन दी, मेरी प्यारी दी, प्लीज मेरी एक मनमानी मान लो। फंक्शन में मैं अपनी पसंद की ड्रेस पहनना चाहती हूँ और इसके साथ मम्मा का दुपट्टा भी लूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। मन्नू, तो ये दुपट्टा इनमें से किसी भी आउटफिट के साथ पहनेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तू बुरी लग ही नहीं सकती मन्नू। मैं तुझे एक बात बताऊं, असली खुशी ना दूसरों को खुश करने में है, इसीलिए अपनी जिद छोड़ प्लीज मेरी प्यारी बहना। ओके, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। ओ जी मेरी गल मानो जी, ये जो बॉलीवुड हीरोज बैंड है ना, एकदम चंगा जी चंगा सुपर डुपर हिट बैंड है, एकदम A1 बैंड है। अजी आपको याद नहीं है, हम वो मिसेस कपूर की बेटी की शादी में गए थे, वहां पता है यही बैंड तो था। और इस बैंड ने जो धूम मचाई थी, एक के बाद एक बॉलीवुड की सारे हिट नंबर्स बजा दिए थे। श्लोक एक काम कर, तू तो इसी बैंड का नाम लिख ले। हाँ लिख लिख लिख। अरे एक सेकंड चाची, वो सब ठीक है, लेकिन मैंने और मानवी ने सोचा कि बाहर के सिंगर को बुलाने से अच्छा क्यों ना हम घर वाले कुछ परफॉर्म करते हैं, है कि नहीं? बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, अगर घर में ही सिंगर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात। मैं तो कहता हूं तुम लोग घर के मंबर बैठ के एक लिस्ट तैयार कर लो, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। थैंक यू दादाजी। देखिए मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें सब लिखा है कि कौन सा प्रोग्राम कैसे होगा। चाची का ठुमका। वो क्या है ना, जब से इनकी लेडीज पार्टी हिट हो गई है तो मानवी को चाची का ना टैलेंट कुछ अलग ही लगा, तो सबने सोचा कि चाची का टैलेंट डाल देते हैं ठुमकों के साथ, है कि नहीं? नहीं विराट, तूने तो बस ना मुझे शर्मा दिया है। लेकिन कोई नहीं विराट, बड़ा फंक्शन है ना संगीत का, तो कादम्बरी चाची नाचेगी, सोलो भी करेगी, डुएट भी करेगी। ओके, एक सोलो और एक डुएट, लेकिन डुएट होगा हमारे प्यारे इंदर चाचू के साथ। और हमारे ऋषिकेश के चाचू और हमारे ऋषिकेश की चाची के साथ, और हमारे बच्चा पार्टी के श्लोकू एंड डब्बू, हमारे राम सीता भाई और भाभी। सुपर मैजिक, सुपर। अब चलो अपने अपने गाने बता दो, मुझे सीडी बनानी है। डीजे और तुम ना जी ना विराट, तुम गाना बजाने वालों में से नहीं हो, तुम गाना गाने वाले में से हो। अब आप सब लोग बताओ, अगर हमारे घर का किशोर कुमार हमारे दूल्हे राजा अपने संगीत में ना गाए तो क्या मजा आएगा? ओए विराट, तू अपने संगीत में सिर्फ मानवी को ही छेड़ता रहेगा या सुरालाप भी छेड़ेगा? विराट, मानना पड़ेगा, ये पहली बार कादम्बरी ने कोई सही बात कही है। भाई अब शादी तुम्हारी है तो तुम्हारा आइटम नंबर तो बनता है। ऑफ कोर्स चाचू, गाऊंगा ना, लेकिन वो क्या है ना, मैंने मानवी को सरप्राइज देना है, इसलिए मानवी को कोई नहीं बताएगा, प्लीज। ओके जी ओके, मानवी को कोई नहीं बताएगा है? क्या नहीं बताएंगे मानवी को?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।